श्याम रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापं नौमि रामं रघुवंशनाथम्। उद्भव स्थिति सारकारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभम्। वन्दं गुरुपदकञ्जकृपा सिन्धु नररूपे हरि महामोहितं पुण्यसुवचन रविकर्णिकर। सम्माननीय मानस प्रेमी जन, तुलसी के ज्ञानामृत रूप राम रस का आप सतत पान करें, जिससे आज के कलयुग में त्रेता युग का आभास हमें आने लगे और कलयुग उदासीन होकर सतयुगीन प्रवेशी पाले। इसी मंगल भाव के साथ हम उत्तरकांड में तुलसी वर्णित श्री राम भरत सत्संग की चर्चा करते हैं, भरत के प्रश्नों से, श्री राम के उपदेशों से। आपको ज्ञात हो कि पूर्व के उद्बोधनों में हमने संतों के लक्षणों से परिचय किया था। आज हम अपनी विवेचना में असंतों के लक्षणों को, उनको जानने पहचानने को लेते हैं, क्योंकि इनका पहचानना भी जरूरी है, ताकि हम इनसे बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। यह भी एक तरह की समाज सेवा है। बंधुओं, हमारी प्रकृति में दो गुण मुख्य रूप से रहते हैं, एक सतगुण और दूसरा तमगुण। दोनों की संधि से रजगुण बनता है। समाज में जहाँ सतगुण का बाहुल्य होता है, वहाँ संतों का निर्माण हो जाता है, और जहाँ तमगुण का बाहुल्य हो, वहाँ असंतों का निर्माण होने लगता है। और रजोगुणी बीच में ही अटके रहते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। कभी ये संत तो कभी असंत बन जाते हैं। इन्हें समझना बड़ा कठिन है। इनमें सुधार जल्दी भी नहीं आता है। समाज में सत और तम गुणी तो सीधे सीधे दिख जाते हैं, परंतु रजोगुणी को हमें देखना पड़ता है, पकड़ना जरा मुश्किल होता है। इसमें वकीलों की बहस और सीआईडी का परिश्रम भी सीआईडी को करना पड़ता है। हमारे अंतःकरण में अभी दोनों माने सत्य और तम का संघर्ष हो जाया करता है। कभी कभी किसी की तो कभी कभी किसी की हार होती ही रहती हमारे जीवन में, हम देखते हैं। पश्चात क्या होता है, हमारी बुद्धि, मन, इंद्रियां सभी अपनी कर्म आरूढ़ी करने लगते हैं, तो हमारा व्यवहार सत या असत बन जाता है। इन्हीं से समाज में हमारी स्थिति उत्तम, मध्यम या अधम परिभाषित हो जाती। इसी व्यवस्था से हमारे चित्त का भी निर्माण हो जाता है। जो हम भीतर सो बाहर अपनी वाणी और कार्य व्यवस्था से दिखने लगता है। ये सब गुणों का ही परिणाम होता है। तात्पर्य, सतगुण की लीला से संत और तम गुण की लीला से असंत जाहिर होते हैं। बीच के रजोगुणी किसी भी पक्ष में अपना मतदान करते रहते हैं। इनकी कोई अड़ग स्थिति नहीं बनती, कभी जा बाजू तो कभी बा बाजू। जहाँ बम वहाँ हम की थ्योरी इनके साथ काम करती है। इसलिए तुलसीदास जी ने अपनी स्वांतः सुखाय चाहने वाली रामचरित्र की लीला रूप रामचरितमानस को लिखने के पूर्व श्री गणेश जी, सरस्वती जी, शंकर पार्वती जी, श्री सीताराम जी, गुरु जी आदि की वंदनाएं तो की हैं, शुरू में अपन देखते हैं। पश्चात संतों के साथ साथ असंतों का भी उन्होंने सहयोग लिया है। दोनों की वंदनाएं संभाव से उन्होंने की हैं। जो किसी से भले बुरे ना रहें, उदासीन रहें,
उनका योगक्षेम परमात्मा स्वयं वहन करने को तैयार रहते हैं। गीता सम्मत है ये बात। और परमात्मा के प्रसाद से तुलसी को इन्हीं के कृपा से लिखने का पुरुषार्थ भी पैदा हो गया और उनका उद्देश्य पूरा भी हो गया। बालकांड प्रारंभ में तुलसी जी ने अपनी चौमाई में दोनों को प्रणाम किया है, संतों को भी और असंतों को भी प्रणाम किया है। क्या कहा उन्होंने कि बंधु संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना, और मिलत एक दारुण दुख देही, बिछरत एक प्राण हर ले। दोनों का उभयनिष्ठ दुख है। संत का मिलने का सुख होता है, संत का जाने में दुख होता है, और असंत का मिलने में दुख होता है और जाने में अपन को अच्छा लगता है। ये तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। ये बात अनुभूत तथ्य भी है हमारे बीच में। तुलसी असंतों की वंदना क्यों करते हैं? कारण रूप से एक यह चौपाई काम करती। कौन सी? बहुरी बन खल गन सती भाए, जे बिन काज दाहिने बाएं, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। क्या बात है। इनको पटाना क्यों पड़ता है? सच्चे भाव से कि बिना काम के दाएं बाएं होते रहते हैं, देखते रहते हैं कहाँ कहाँ हमारी सेंध लग जाएगी, आसपास घूमते रहते हैं बेमतलब के परेशान करने के लिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि परहित को, किसी के परहित में यदि हानि हो गई तो इनके लिए बड़ा भारी लाभ पैदा हो जाता, और किसी का उजड़ जाए तो ये बड़ा हर्ष मनाते हैं, और वसीयत हो जाए तो ये दुखी होते हैं, अंदर से उल्टा ही काम करते हैं। सुख दुख में ये विषम व्यवहार करते हैं। एक दोहे में तो तुलसी इन्हें हाथ जोड़कर सादर प्रणाम करते हैं, हमें उनकी खूबियां भी बताते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं? उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति, जान पान युग जोरी कर विनती, करऊं सप्रीति। प्रीति के साथ में विनम्र निवेदन करके दोनों हाथ जोड़ करके क्या मांगते हैं तुलसीदास जी ने? उनका सहयोग मांगते हैं कि आप हमारे को बाधा ना पहुंचाओ। क्योंकि ये क्या करते हैं? उदासीन अरिमीत, उदासीन निष्पक्ष आदमी, अनजान आदमी, और अरि माने शत्रु, और मीत माने मित्र। शत्रु मित्र या उदासीन कोई हो, उनका हित सुनते ही ये उनसे जरने लगते हैं, ईर्षा द्वेष करने लगते स्वाभाविक रूप से। इसलिए इनको विशेष रूप से प्रणाम हमको भी कर लेना चाहिए। यदि हमें अपना साध्य पूरा करना है तो इन कंटकों से बचना है तो इनका सहयोग लेना चाहिए, तभी हम निरापद मार्ग की गामी हो सकते हैं। बंधुओं, संत प्रवर गोस्वामी जी युग दृष्टा तो थे, एक दूरवीक्षण शक्ति भी इनके पास थी, दूरदर्शी थी। वे जानते थे कि कलयुग में तामस प्रभाव से असंतों की बाढ़ आएगी ही। उनसे किस तरह व्यवहार करना चाहिए, किस तरह निपटना चाहिए, उन्होंने यथास्थान इस बात को भी लिखा है अपनी रचना में। उन्होंने कहा कि बाहरी असंतों को तो हम सुधार नहीं सकते, कहाँ तक लगेंगे, बहुत असंत को जाल फैलाओ, किंतु निष्पक्ष रूप से हमारे भीतर के असंतों की पहचान तो कर सकते। अपनी जिम्मेदारी है, अपने ऊपर पहचान तो कर सकते हैं। और यदि अपने अंदर हमने संतों की सघन प्रवेशी करा दी, अपने अंदर संतों की सघन प्रवेशी करा दी, तो बाहर के असंत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे भीतर के असंत ही बाहरी असंतों को ढूंढते फिरते हैं। पीने खाने वाले को कैसे ढूंढते? बीड़ी वाला बीड़ी वाले को ढूंढता,
है। उल्टे सीधे आदमी ढूंढता है अपने गलत उद्देश्य पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ पर यही बात है कि यदि हमने अपने भीतरी असंतों को संयम में कर लिया और संतत्व की प्रवेशी जारी कर दी अध्यात्म के माध्यम से, तो बाहर के असंत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे भीतर के असंत ही बाहरी असंतों को ढूंढते ढूंढती दोस्ती बना लेते हैं। जो हमारे थोड़े बहुत भीतर बैठे संतों को हानिप्रद सिद्ध हो जाते हैं। इसके लिए नित्य शुद्ध सत्संग से काम बन सकता है। हमारे असंतत्व को पहचान का नित्य शुद्ध सत्संग करने का काम हमारे ऊपर है। यथार्थ में तुलसी का उद्देश्य था कि असंत रूपी खलों को जानो जरूर, उनकी दुष्ट प्रकृति से अनजान मत रहो, पर उनकी संगति से दूर जरूर रहो। गोस्वामी जी उनकी असलियत जानते थे, परंतु प्रकट में उन्होंने उनकी भी वंदना की है, तभी वे अपना जन कल्याणकारी उद्देश्य पूर्ण कर पाए। और संतों के स्वभाव में ये बात होती है, जन कल्याण के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, उनको किसी प्रकार की लाज नहीं आती। जन कल्याणकारी कार्य करने में छोटे काम बड़े काम सब प्रकार के काम कर लेंगे, उद्देश्य जन कल्याणकारी होना चाहिए। तुलसी हृदय से चाहते थे कि सभी संतत्व को अपनाएं और असंतत्व को केवल पहचाने, अपनाए नहीं, क्योंकि संत भाव से समाज में धर्म संस्थापन सहज सदता है और असंत भावों से धर्म ग्लानि का एहसास होता है। समाज की सुख शांति और प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। तो आइए हम धर्मग्लानि बने असंतों रूपी खलों की पहचान संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी से प्राप्त करते हैं। बंधुओं, एक बात अनुभव की है कि मीठा खाते हुए ही खट्टे को खाया जा सकता है, मीठा ही मीठा नहीं खा सकते। इसी प्रकार संतों के सहारे को देते हुए तुलसी जी ने हमें असंतों की बात भी कह डाली है। उत्तरकांड काकभूषण गौड़ संवाद में सत्संग में गरुड़ जी पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि संत असंत मरम तुम जानऊ, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। हे प्रभु, आप दोनों को पहचानते अच्छी तरह से, उनके स्वभाव से हमें परिचित करा दीजिए कि हम देख लें कि हमारे अंदर हम कितने संतत्व को जी रहे हैं और कितना असंतत्व चुपचाप बैठा हुआ प्रहार कर रहा है। हम जब ही जानेंगे जब हम उनको पहचानेंगे। तो उत्तर देते हैं कागजी, क्या कहते हैं, संत सहाय दुख परहित लागी, और पर दुख हेतु असंत अभागी, खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। बड़े अच्छे शब्द गुंफन है तुलसीदास जी के। दूसरों के हित के लिए संत स्वभाव दुख सहन करके हित पूरे करता या उनके कष्टों को हटाता है। अब कष्ट, स्वयं कष्ट में रह करके दूसरों के कष्ट दूर करते हैं, ऐसे बड़े ये तपस्वी होते हैं, तप है इनका ये। और पर दुख के सेतु कौन होते हैं, असंत, जो पर दुख निर्माण करते, दूसरों को दुख ही देने के लिए उनका जन्म होता है। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। ये क्या करते हैं, बिना स्वार्थ परोपकार करते हैं, बिना स्वार्थ के ही दूसरे का बुरा करते हैं। और निज तनु पोषक, अपने तन को पोषने के लिए कई प्रकार के उल्टे सीधे काम कर भागते हैं, जो अपन देख रहे सुन रहे हैं। और निर्दय भारी, दयाल नाम की इनमें गुंजाइश नहीं रहती है। बंधुओं, कहीं थोड़े बहुत ऐसे हम तो नहीं, विचार का विषय, सोचें जरा, रोज विचारें कि आज हमने किसको जिया है, कहीं संत को जिया है कि क्या असंत को भी जी लिया है। रोज के कार्यक्रम में अपन इसका मिलान करें, जब जी तुलसीदास जी के प्रति बड़े आज्ञाकारी सिद्ध होंगे।
तो किष्किंधा कांड में भगवान राम कहते हैं इनके बारे में, कैसे कहते हैं कि दामिनी दमक रहन घन माही, दामिनी दमक रहन घन माही, खल की प्रीत सदा थिर नाही। प्रीत करेंगे अपन तो साई प्रीत नहीं होती है, स्वार्थी प्रीत होती है, वो अनिष्ट करके भाग जाते हैं। लिखा रहता ना दोस्तों से सावधान। तो ऐसे छद्मवेशी आकर के दोस्ती बना करके घर में गड़बड़ करते हैं, तो उनकी प्रीति नहीं करना चाहिए। किस प्रकार की दामिनी दमक रहे न घन माही, जिस तरह से बिजली की चमक जो है बादलों के बीच में लुप्त हो जाती है, हमेशा नहीं रहती, इसी प्रकार इनका सत्संग भी दुखदाई ही सिद्ध होता है। इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। क्योंकि क्षुद्र नदी भरी चलही तुराई, दूसरी बात ये कही, जस थोड़े धन खले तराई। थोड़ा ही धन पा जाए, एकदम से मिल जाए तो इतराहट होती है। कैसी इतराहट होती है? ये खल टाइप के लोगों की बात कि क्षुद्र नदी भरी चलही तुराई, जैसे छोटी नदियों में बाढ़ आ जाती है, इधर उधर भाई भयंकर तबाही मच जाती है। तो ऐसे ही थोड़े धन में जो इतरा जाए तो उसके अंदर खलत्व है, उसके अंदर असंतत्व का गुण है, धीरज नहीं है उसको टेकअप करने का। तो श्री राम जी कहते हैं कि अपने अंतःकरण को टटोलें कि ये बात हम पर फिट तो नहीं हो रही। पंडित जी कह जरूर है, हो रही है तो समझदार हो जाओगे, या कुछ अंशों में फिट है तो भी सोचे अवश्य, और नहीं तो हम श्री राम जी के पक्के चेले हैं। तुलसीदास जी के भी, हनुमान जी के भी बड़ा आनंद है। नहीं तो अच्छे सोचना पड़ेगा। परंतु वो श्री राम जी अपने राज्य से खलुता को पूर्ण रूप से जड़ से समाप्त करना चाहते थे और प्रवासियों को जताना चाहते थे कि ऐसी असंत वृत्ति रूपी खलुता समाज में किसी में भी ना रहे। संतों का स्वभाव होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सबके लिए करते हैं, वो अपने लिए नहीं करते, सबके लिए करते हैं। चाहता तो हमारा संविधान भी है कि समाज में खलुता ना रहे, तत्व ना रहे। राज्य शीर्ष नेतृत्व भी राम राज्य लाना चाहते हैं। हमारा दंड विधान भी, यहाँ तक कि मृत्यु दंड का विधान भी इन्हीं असंतों के सुधार के लिए ही बना हुआ। परंतु फिर भी आज अपराधी, जालसाजी, नरभक्षी पिशाच अपनी माता बहन बेटियों को भी बेइज्जत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। रोज के समाचारों में ऐसा कुकृत्य हमें देखने और पढ़ने को मिल रहा है। बंधुओं, इन समाज विरोधी तत्वों का सफाया शासन के बस की बात नहीं है। प्रजातंत्र में तो प्रजा के हर सदस्य को इनके सफाए के लिए समूहबद्ध तैयारी करना चाहिए, मिलकर की तैयारी करना चाहिए। समूह की ताकत ही इन सीमित नर पिशाचों को सही रास्ते पर ला सकती है। ये नर पिशाच ज्यादा थोड़ी होते हैं, नर पिशाच कम रहते हैं, दुष्ट कम रहते हैं, मगर वो बहुत पावरफुल रहते हैं। मगर अपने असंगठन की वजह से ये अपना कीर्ति पताका फैलाते रहते हैं। आपने जंगल में देखा होगा, जंगली राज टीवी पे देखा होगा कि सिंह एक रहता है और भैंसे 10-50-100 और एक दहाड़ में भाग लेते हैं वो, और जो पीछे रह जाता है वो उसको पकड़ लेता है। सिंह एक है, एक भैंसे को पकड़ लेते हैं। और उनमें एक संगठन देखिए आप, एक सिंह हमला करता है तो 2-4 सिंह और आ जाते हैं, और जो एक अकेला बचता है भैंसा, उसको पीछे से आगे से गर्दन से काट काट के जिंदा खा जाती, और बाकी उसके साथी भाग जाते। ये स्थिति यहाँ हो रही है अपने यहाँ। संगठन नहीं है हमारा, तो होने दो, हमको क्या करना है, पड़ोस में होने दो, अपने को क्या करना, अपने को तो नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये जंगली राज को अपन संगठन से ही दूर कर सकते हैं। यदि सभी भैंसे इकट्ठे होकर मारने लगे 50-100,
तो सिंह की भाग जाएगा, ताकत नहीं, हाँ भाग जाता है। और दूसरी बात, एक बात यह भी मान्य है कि सोनी जी कहते रहते हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अपनी अपनी यूनिट देकर व्यक्ति व्यक्ति सुधरेगा तो समाज देश पूरा सुधर जाएगा। किसी साधक ने कहा, चाणक्य ही ने कहा होगा, कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा। एक एक जल के बिंदु से पूरा घड़ा भर जाता है। जल बिंदु निपात घटा। सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य धनस्य च। ऐसा ही कहते हैं ना, आप संस्कृत में पढ़ा होगा, क्षणसा त्यागो कुतो विद्या। यादव जी जानते हैं, चलो। क्षणसा त्यागो कुतो विद्या, कणसा त्यागो कुतो धर्म। तो एक एक क्षण का उपयोग करने से विद्या, देखिए आप, या हमारे घर के काम देखिए, हम एक एक क्षण का उपयोग करना सीखे, व्यर्थ में ना जा पाए। तो यहाँ ये बात भी आती है कि विद्या हो चाहे धन हो चाहे धर्म हो, समाज की सेवा करना इससे बड़ा धर्म है नहीं। समाज को खलुओं से निरापद करना इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं। ये बीड़ा उठाना चाहिए कैसे? संगठन बल से। प्रजातंत्र में संगठन बल काम करता है। हमारे शासन, प्रतिनिधि, न्यायालय, ये सब कार्य कर रहे हैं, फिर भी देखिए आप, विश्रांति नहीं है। मनुष्यों को खतरा है, बहू बेटियों को, बच्चियों को। तो आप सुन रहे होंगे कितना गड़बड़ हो रहा है, इतना होने के बाद भी। तो ये सब खलुता के कारण। रामचरितमानस में कई जगह इन असंत रूपी खलों के स्वभाव से श्री राम ने हमें परिचित कराया है। उत्तरकांड में जो प्रवासियों को उन्होंने उपदेश किए हैं, उन्हें तुलसीदास जी ने अपनी चौपाइयों, दोहों के रूप में हमारे सामने रखा है। चौपाई के भावार्थों के को अपने में मूल्यांकित अपन जरूर करते जाएं, निष्पक्षता से, बिल्कुल निर्दयता से। इसमें कोई एक कड़ी बात है जी, कि चौपाई जो कही है हम में फिट करें, ये बिल्कुल जरूरी है। अब देखिए आप, दूसरी चौपाई फिर संकेत देती है कि खलहि हृदय अति ताप विशेषी, और जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जो जहां तहां निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनहु मनहु परिनिधि पाई। यदि हम निंदा रस ले रहे हैं तो हमारे अंदर खलुता काम कर रही है, टेस्टर है ये। जरा ही नहीं, जलना नहीं चाहिए। अरे बराबरी करो यार, बराबरी करो, पुरुषार्थ करो। तुम्हारा पुरुषार्थ इस जन्म का उस जन्म का मिला है तो आगे बढ़ रहे हो, हमारा कमजोर है तो हम पीछे। हमको भी बराबरी करना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। यदि ऐसा कर रहे हैं जी तो हम खल हैं, बड़े तपते रहते भीतर से। जलने में भी तपना पड़ता है, ईर्षा करने में भी तपना पड़ता है। ईर्षा मल कहलाता है। ये हमारी बुद्धि को कमजोर करता है, ईर्षा मल। नकारात्मक प्रोसेस देता है ये ईर्षा मल। ये खल का लक्षण है। निंदा रस लेते हैं, बड़ा मजा आता है उसको लेने में। अयोध्या कांड राम वाल्मीकि प्रसंग में भी कहा गया है कि जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हुए पर विपत्ति विशेषी। ये तो अच्छी बात है। वाल्मीकि प्रसंग में आया है कि संपत्ति के प्रति जलना नहीं चाहिए। संपत्ति कई प्रकार की होती है। सम्मान मिल रहा है तो वो भी संपत्ति, ज्ञान वर्धन हो रहा है तो वो भी संपत्ति, धन वर्धन हो रहा है तो वो भी संपत्ति। तो उसको देख करके हमें प्रसन्न होना चाहिए। आत्मीय भाव आएगा जब हम प्रसन्न होंगे। द्वैत भाव रहेगा तो हमारे अंदर, द्वैत भाव भी खलुता का प्रतीक है। दुखित हुए पर विपत्ति विशेषी, और दूसरे को दुख हो जाए तो स्वभावतः संवेदनशील होना चाहिए, उसके दुख में भी भागीदार होना। सुख में
भागीदार होने से सुख में वृद्धि होती और दुख में भागीदार होने से दुख में कमी होती। इस सिद्धांत नियम की बात है। इसलिए दुख में विशेष रूप से काम करना चाहिए, तो हम साधु हैं, अन्यथा है ही बोझ। अशांति लक्षणों का क्रम जारी रखते हुए तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन, बैरु अकारण सब काहू से, जो कर हित अनहित ताहू से। धोखेबाज देखिए आप, जो भला कर रहे हैं उसी की गला काटने में लगे रहते हैं, बिना काम के उधम करते रहते हैं, बैर रखते हैं। और ये कितनी बातें हैं, ये काम क्रोध वगैरह, ये मद लोभ, ये उनके अंतःस्थल में भरे हैं कूटस्थ, निर्दय हैं, कपटी हैं, कुटिल बोलते हैं, मल भरे रखे रहते हैं। ये सब जो है असुरों के लक्षणों को गिनाते हैं। तो तुलसी एक जगह फिर कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रख के पंथ, और सब परिहरी रघुवीर ही भजई भजे सो संत। संत बनना है तो इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने मायानंद जी क्या कहते हैं, बोध सहित इनसे बचे है वह बुद्धि प्रवीण। क्या बात छन के आई, ये तो रहेंगे, अपने अंदर भी रहेंगे, बाहर भी रहेंगे, बोध सहित कंट्रोल में रख करके इनके साथ व्यवहार आचरणी दी जाए, अन्यथा ये खरपतवार की तरह खेत की फसल को नाश करने में सक्षम है ही। और क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, बोल ही मधुर वचन जिमी मोरा, खाए महा अहि हृदय कठोरा। झूठ बोलना, यथार्थ ना कहना है। झूठ बोलने काम भी करते, झूठ बोलना अच्छा भी रहता है, काम बन जाता है, अकारण नहीं सकारण। जहाँ बोला कि ये लोग तो झूठ बोलते ही हैं, लेनी देनी उसमें भी झूठ, भोजन भी झूठ मूठ बोल के कहीं से भी ठगोतरी करके प्राप्त कर लेते हैं, और चुगलखोरी में भी झूठ मिला देते हैं उसको बढ़ाने के लिए। परंतु बोलेंगे मधुर वचन ऐसे जैसे मोर सुरीली आवाज निकालता है, मधुर, लेकिन उसका अंतःस्थल क्या रहता है, खाए महा अहि, बड़े बड़े भुजंगों को खाता है, हृदय इतना निष्ठुर रहता है। ऐसे ये है कि देखने सुनने में कुछ अलग रहते हैं और करते कुछ अपनी हिसाब से ही है। अगली चौपाई तुलसीदास जी लिखते हैं कि यही खलों की संबंध में कि जब काहू के देखें विपत्ति, सुखी भये मानहु जग नृपति। किसी की विपत्ति देख करके हर्षित होते हैं, मानो कि सारी संपत्ति उनको बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई है। स्वार्थ रथ परिवार विरोधी, देखो इधर बात भी कही गई, परिवार का भी विरोध करते हैं, परिवार में रहते हुए परिवार के सदस्यों से लूट खसोट मचाते हैं, स्वार्थ के कारण ठगी कर लेते हैं, जमीन अपने नाम करा दे या कुछ भी कर ले, अपने दाव पेंच देखे, ये सब खलों के काम। और लंपट काम लोभ अति क्रोधी, लंपट माने चंचल स्वभाव, काम लोभ अत्यंत क्रोध का भी उपयोग ये अपने स्वार्थ साधने में कर रहे हैं। दूसरी जगह कहा गया है कि इमी कुपंथ पग देख हगेसा, रहे न तेज तन बुद्धि लव लेसा। ये कुपंथ पर चलने वाले लोग हैं, और जिसने भी इन कुपंथों पर पग डाला है उसके न तन में तेज नहीं रहेगा और बुद्धि में भी बल खत्म हो जाएगा, बुद्धिहीन हो, बुद्धि भी का भी ह्रास है और तन का भी ह्रास है। ये कुपंथों पर जो चलते हैं उनका परिणाम खराब होता है। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि मात पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरु घाल ही आनहि। भाई चिरपरिचित चौपाइयां हैं। माता पिता और गुरु सम्माननीय होते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं,
और बड़े होकर के सक्षम होकर के उनकी बात नहीं मानते तो खल है, और हम भी नहीं मान रहे तो अब है अपने अंदर गड़बड़। और आप गए और घाला ही यहाँ नहीं, आप तो गड्ढे में गए गए, इनके साथी भी चले जाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं। उपल वृष्टि, जैसे ऊपर से उपल माने ओले गिरते हैं तो फसल को भी नष्ट करते हैं और वो स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। नहीं, मर जाए चाहे कछु हो जाए, इन्हें ना मिले हमें मिले, हमें नहीं मिलो तो इसे भी ना मिले। इस प्रकार के जो सोच रखते हैं उनको तुलसीदास जी ने कहा ये खल है साले। और करही मोए बस द्रोह परावा, द्रोह रखते, दुष्भाव रखते हैं। और संत संग हरि कथा न भाव, वाह क्या बढ़िया बात। सत्संग में रुचि नहीं रहती उनकी, आते नहीं, एक तो आते नहीं, और सत्संग में आ गए तो टिकते नहीं, और टिक गए तो सुनते नहीं। अच्छा, सुनते हैं तो विचारते नहीं, और विचारते हैं तो करते नहीं, कर्माणु भी नहीं देते, वहां गड़बड़ करते हैं। क्यों करते हैं सही? क्योंकि अवगुण सिंधु मंदमति कामी रहते ही। अवगुणों का सिंधु, सिंधु कितनी बड़ी चीज होती है, कितने अवगुण ढूंढने जाओगे सब उनमें मिले जाएंगे। अवगुण सिंधु मंदमति, कुबुद्धि, मंदमति यानी कुबुद्धि, बुद्धि तो रहती है, भ्रष्ट बुद्धि रहती है। आप देखने जितने डांड जालसाज होते ना, बुद्धि के तेज होते। गधा बुद्धि वाला आदमी ये बड़े बड़े कुकृत्य नहीं करता है, बुद्धि से ही सुकृत, बुद्धि से ही कुकृत, बुद्धि से सुकृत मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, और कुकृत करने से संसार में धर्म ग्लानि फैलाने में समर्थता आ जाती। ऐसे ये कुबुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि के कामी लोग होते हैं, कामनाओं को पूर्ण करने ही में ही लगे रहते हैं। वेद विदूषक, वेदों की बात सुनते नहीं कि क्या कहा, सुनना नहीं, हमारे ऊपर बंधन लग जाएगा, बताने नहीं। वेद विदूषक पर धन स्वामी, और दूसरे का धन हड़पने की कोशिश करते रहते हैं। और विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा, विप्र द्रोह पर द्रोह विशेष रूप से विप्रों पर, विद्वानों पर, सज्जनों पर, जो धर्मग्लानि हटाना चाहते हैं, उनका कारोबार समेटना चाहते हैं, उनसे ये जो द्रोह रखते हैं, जलन रखते हैं विशेष रूप से। और दम्भ कपट जिए धरे सुवेशा, छद्म भेष में दम्भ और कपट को धरे जीते रहते हैं, अहंकारी भी होते हैं इस प्रकार के। तो इनसे सावधान रहें, तुलसीदास जी कहते हैं। ये कैसे छद्मवेशी, देखिए उन्हें संकेत कर दिया। बचन वेश क्या जानिए मन मलिन नर नार, और शूर्पणखा मृग पूतना 10 मुख करो विचार। वचन सुंदर, वेश बेहतरीन, इनमें झांसे में आ जाते हैं, लेकिन भीतर से इनके मन मलिन होते हैं। नर में ही नहीं, नारी में भी देखिए धोखेबाजी, बेहतरीन देखने में लगती, शानदार सज्जन है, सज्जन महिला है या पुरुष है, और मधुर वचन भी है, और फिर परिणाम देखो तो उनका वही मोर जैसा हिसाब किताब। ये इनसे सावधान रहना चाहिए। शूर्पणखा सभी जानते, रामायण के पात्र हैं, मृग पूतना ये सब, और 10 मुख ये सब विचित्र वेश बना करके धोखेबाजी की इन्होंने। तो इनसे सावधान रहना चाहिए। ऐसे वचन वेश से धोखा देकर ठगने वालों की अशुभ गति होती है। अपनी इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि नर शरीर धरी जे पर पीरा, करहीं ते सहीं महाभव भीरा। नर शरीर का ये उद्देश्य नहीं है कि दूसरों को पीड़ित करना, यदि ये कर रहे हैं तो ये अपना भव बंधन पक्का करने में लगे, जकड़े जा रहे हैं। करहीं मोह बस नर अघ नाना, अघमन पाप, अनेक प्रकार के सोच समझ के, अनायास तो कोई पाप नहीं करता है, बुरे काम करने के लिए प्लानिंग करता है, सोचता है वो, जब कहीं कर्मारूढ़ी देता है नाना प्रकार से। स्वारथ रथ पर लोक नसाना,
ये नरक की तैयारी करते हैं स्वार्थ में के वशीभूत होकर के। नरक सभी जानते हैं, मरने के बाद की स्थिति ना देख करके अभी अपन नरक देखें। विषम शांत परिस्थिति नरक, शारीरिक रुग्णता नरक, दरिद्रता नरक। अभी देखेंगे आगे इनको पर। महान अर्थशास्त्री चाणक्य ने अपनी नीति में नरक की तैयारी करने वाली कुछ बातों से हमें परिचित कराया है, ध्यान देने योग्य बात है। क्या कहा आपने? अत्यंत कोपा, कटुका च वाणी, दरिद्रता, स्वजनेषु वैरणम, नीच प्रसंगा, कुलहीन सेवा, चिन्हानि दे नरक स्थितान। अभी नरक देखने की बात देखिए आप। अत्यंत कोपा, अत्यंत कोपा आप जानते हैं, क्रोधाग्नि भस्म कर देती स्वयं को और दूसरों को। अत्यंत कोप से बचना चाहिए। कटुका च वाणी, बुरी वाणी बोलना भी खराब। भगवान ने दिए मधुर वाणी अमृत होना चाहिए। तो यहाँ यदि बुरी वाणी बोल रहा है, दरिद्रता भी आप देखिए, नरक का स्थान है दरिद्रता। धन की हो चाहे शरीर की हो, चाहे बुद्धि की हो, जो भी कमजोरी, दरिद्रता ये नरक भगा दी। स्वजनेषु वैरणम, अपने पारिवारिक लोगों से, संबंधी लोगों से उनके स्वभाव को सहन करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए, बैर नहीं पालना चाहिए। बहुत बड़ा खतरा। स्वजनेषु वैरणम, ये नरक पहुंचा देगा। और नीच प्रसंग, खलों की संगति, जाने माने दुष्टों की संगति, दानों की संगति करोगे, गुंडों की संगति करोगे तो क्या परिणाम मिलता सभी जानते। और कुलहीन सेवा, खानदान कुल अच्छे लोगों के साथ खराब लोगों की सेवा करने से खराबी इनाम मिलेगा। इस तरीके की बात कही उन्होंने कि चिन्हानि देह नरक स्थित, हमारी देह नरक में, नरक जाने की जरूरत नहीं। नरक में ढकेलने वाले 3 शत्रु हमारे प्रबल हैं, काम, क्रोध और मोह। चाणक्य कहते हैं, नास्ति कामः समः रिपुः, नास्ति मोहः समो व्याधि, नास्ति कोपः समो वह्नि, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। सुख का साधन भी बता दिया उन्होंने। काम के समान कोई शत्रु नहीं है, काम वासना, स्त्री संगमन, बहुत कठोर कठोर सजा प्रावधान है। तो सम व्याधि, व्याधि मोह, मोह मोह सदा व्याधन करूंगा। मोह पाल लेना बड़ी व्याधि तैयार करता है, पुनि भाव सूला तक तैयार करता है। और नास्ति कोपा समा अग्नि, अत्यंत कोपा वही नरक स्थिता नाम। वहनी अग्नि, कोप के समान कोई अग्नि नहीं है। और ज्ञानात् परम सुखम नहीं, ज्ञान परम सुख पाना है तो ज्ञान के क्षेत्र में आइए, विज्ञान के क्षेत्र में आ जाए तो और अच्छी बात है, परम सुख प्राप्त होगा। एक जगह कहा तुलसीदास जी ने कि इसके कारण देखिए आप, लोभ के इच्छा, इच्छा लोभ कराती है, माने इच्छा से लोभ बलवान बल पाता है। और दंभ बल, ताकत जो होती है वो दंभ पैदा कर देती, चाहे पैसे की हो या शरीर की हो, बुद्धि की हो वगैरह। काम के बल नार, नारी के संग काम उपजे ही उपजे, ये कहा ना किसी फिल्मी गाना में, तो उसका मूल वही रहती है। और क्रोध के परस वचन बल, बिना पर कठोर वचन बोले क्रोध नहीं आने का। देखना है आप क्रोधी लोगों को, क्रोध के पहले परस वचन, कुटिल वाणी बोलते हैं, घातक वाणी बोलते हैं, तो घातक वाणी ही क्रोध का मूल कारण बताया तुलसीदास जी ने। बंधुओं, ज्ञान जानना जरूरी भी है, क्योंकि ज्ञान से ही हमारी बुराइयों का पता चलता। ज्ञान नहीं होगा तो बुराइयों का पता नहीं चलेगा।
कोई ज्ञान कराएगा कि ये चीज खराब है, वो चीज अच्छी है, तो तभी ज्ञान होगा। अपन बच्चों को भी अनुभव देते हैं और वो खुद अनुभव ही प्राप्त कर लेते हैं। तो परम ज्ञान में आसक्त होते ही ये तीनों शत्रु उदासीन होकर निष्प्रभावी हो जाते हैं, दब जाते हैं। श्री राम जी कहते हैं, ऐसे कामी क्रोधी दुष्ट असंतों को मैं सजा देता हूं। माने विषम परिस्थिति उनको स्वयं आती है। काल रूप तिन कहे में भ्राता, भरत से बोलते, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। मैं इनके लिए काल रूप हूं। प्रकृतिस्थ है, वो नहीं करते काम, प्रकृति इनका काम छपाया करती है। शुभ और अशुभ फल भी मेरी प्रकृतिस्थ व्यवस्था से मिलते हैं। अस विचारी जे परम सयाने, जो बुद्धिमान है, समझदार हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, भजई मोह संसृत दुख जाने, जगत को दुख रूप जान करके अनन्य भाव से मेरी सेवा करते हैं। वो परम चतुर है, सियाने हैं, अच्छे हैं लोग। गीता अध्याय 16, 18, 19 श्लोक भी बताते हैं इसमें भगवान कृष्ण, नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोधा लोभा तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। क्योंकि ये नरक द्वार में पहुंचाने वाले प्राणी हैं तीनों, अपने को नष्ट कर देते हैं, शरीर से, मन से, बुद्धि से, आत्मा से बड़े नरक में डाल देते हैं। इनका संयमित होना जरूरी है, इनका कंट्रोल होना, वही बोध सहित इनसे बचना चाहिए, ये भगवान ने आदेश दिया है। आगे देखो नरक की स्थिति बताई है गीता में, इसी अध्याय में। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता माम आत्म परदेहेषु प्रदुषंता विसूयिका तानहम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजसम अशुभान आसुरीषि योनिषि। असुरी संपत्ति, देवी संपत्ति आपने पढ़ा होगा। असुरी संपत्ति में वही असंत है, वही खल है, उनके बारे में भगवान ने, कृष्ण ने कहा, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध के आश्रित हो करके जो क्या करते हैं, अपनी और दूसरों की देह में खराब कार्य करके, उनकी निंदा करके मेरी स्थिति से ईर्षा करते हैं, क्योंकि मैं दूसरों में भी रहता हूँ, उसमें भी रहता हूँ। इन ऐसे लोगों को, ऐसे द्वेष करने वाले क्रूर लोगों को कहा है इन्होंने नराधमान, नरों में अधम स्थिति वाले नराधमान। इनको मैं विभत्स नारकी योनियों में डालता हूँ। प्रकृति के माध्यम से ये फल भोगते हैं खराब। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे नराधम कलयुग में बहुल मात्रा में पाए जाएंगे। उत्तरकांड के 2 दोहे 39 और 40 में भी कहते हैं, देखिए आप, मिलेंगे जहां तहां। परद्रोही, परदार रथ, परधन पर अपवाद, और तेनर पामर पाप में देह धरे धनुजात। ये राक्षस हैं, वो ऐसे वाले राक्षस नहीं, नखून बांध दांत वाल वाले, ये छद्मवेशी राक्षस देखिए, परद्रोह करते हैं, दूसरों की दारा यानी दूसरों की औरतों को खराब दृष्टि से देखते हैं, दूसरों को, उनके धन को भी चाहते हैं कि मिल जाए। ये अत्यंत ही पापी हैं, राक्षस हैं, जो मनुष्य की देह धरे हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग तेता ना है। सतयुग तेता में कह रहे नहीं थे। द्वापर कछुक वृंद बहु हो ही कलयुग माए। द्वापर में कुछ हो गया था, रजोगुण का अभ्युदय हो गया था, तो इसमें ये प्रकट होने लगे। तो कलयुग में तो तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, इनकी बाढ़ ही आ गई। अंततः तुलसीदास जी हम सभी को सावधान करते हुए सीख देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने संत असंतन के गुण भाषे, भाषे माने कहे,
तेना परई भव जिन लखी राखे। ये संसारी टेंशन में नहीं पड़ेंगे जिन्होंने इन दोनों की बातों को अच्छी तरह से समझ लिया है, यानी संत और असंतन की बात दोनों को समझ लिया है। वो संसारी टेंशन में नहीं आएंगे, इनके चक्कर में नहीं आएंगे। वे आगे सीख देते कहते हैं, क्या कहते हैं कि विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनती मुदतायन, शीतलता सरलता मैत्री, दुज पद प्रीति धर्म जनयत्री। बहुत बढ़िया चौपाई है काम की कि विगत काम मम नाम परायण, जो शुद्ध अंतःकरणी से मेरे नाम को ग्रहण करते हैं उन्हें नौ प्रकार के सुख मिलते हैं। क्या मिलते हैं? शांति मिलती है, विरति माने अनासक्त अवस्था प्राप्त होती, विनती यानी ब्रह्मता प्राप्त होती, मुदिता यानी प्रसन्न चित्त रहते हैं, शीतलता शांत स्वभाव, सरलता सबसे बड़ा सद्गुण सरलता, मैत्री भाव सबसे बंधु भाव, और द्विज पद पर प्रीति रहती है। द्विज पद माने अध्यात्मी पुरुष, विद्वान पुरुष, ब्राह्मण पुरुष पर, इन पर प्रीति सदा रहती है, उनके चरणों में, और उनके धर्म में आचरण भी बन जाते, धर्म में आचरण बन जाते। तो बंधुओं, संत की ऐसी शिक्षाओं का हम पालन करें। संत तो परोपकारी वचन मन काया से बोलते ही हैं, वे हमें अच्छाई रूपी संत से मिलवाते हैं और बुराई रूपी असंत का परिचय देते हैं। इन असंत रूपी बुराइयों की जानकारी यदि हमें है तो हम भूल से भी इनको अपने अंदर न आने दें। अच्छाइयों की प्रबल धार हमारे अंतस में बहा दी जाए तो बुराई रूप जो थोड़ा बहुत कचरा है अंतस में छिपा हुआ है वह धुलकर बाहर निकल जाएगा, धार इतनी तेज हो जाएगी। तो ऐसे निरापद अंतस में हमारे परम पिता आश्रय लेने को तैयार हैं। कहाँ पर हैं? श्री राम जी वाल्मीकि प्रसंग पर जाते अपन चौपाई का क्या कहती है चौपाई? वाल्मीकि जी कहते हैं, अवगुण तजी सब के गुण लहई, विप्र धैनु हित संकट सही। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को लेते हैं। आप अवगुण अपने अंदर के अवगुण भगाने चाहिए, दूसरों के अवगुण ना ले वो बात नहीं, अपने अवगुणों को भी त्यजन करना चाहिए और सबके गुण माने संत के गुण लेना चाहिए। और विप्रधेनु हित संकट सहने में पीछे नहीं रहना चाहिए। कमजोर असहायों की रक्षा में यदि हमारे ऊपर कुछ कष्ट संकट आ जाए तो भी बर्दाश्त करके, जो व्यक्ति उत्साही होते हैं, बहादुर होते हैं और जो नीति निपुण होते हैं, नीति निपुण ने न्यायप्रिय होते हैं, निष्पक्ष व्यक्ति होते हैं, जिनका जगली का मर्यादित रहते हैं। संसार में मर्यादा एक बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे हर एक साथ मर्यादित संबंध रहेंगे तो आनंद ही आनंद है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि घर तुम्हार तिन कर्मण्य का। हे प्रभु, आपके रहने की पूछा था उन्होंने कि मैं कहाँ रहूं, तो कहा प्रभु आप इन लोगों के हृदय में रहिए, जो ऐसे लोग हैं इन लोगों के हृदय में है आपका स्थान। क्या बात है, बताइए। भगवान हमारे हृदय में रहने को तैयार हो जाए फिर क्या चाहिए, फिर कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी आचरणी अपनाकर हम संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी के ऋण से कुछ अंशों में पूर्ण तो हो सकते हैं, पूर्णता नहीं तो कुछ अंशों में, और अपने जीवन को सुख शांति में बना सकते हैं। इन्हीं ओम भावों के साथ में ओम शांति 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 बोलेंगे आप। श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान जी, बोलो भाई सब संतों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। हर आरती करें अपन।
भारत श्री रामायण जी की कीरत कल भी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद शोक सनकादि शेष वरण पवन सुत कीरतनी की आरत श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण शास्त्र सब ग्रंथन पौर मुनि जन धन संतन को सर्वत सारंश समत सबही की आरत श्री रामायण जी के गावत संत भवानी अरुण संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कविराज बखानी काव्य वो सोंड करुण के आरत श्री रामायण जी की कलेवर हरण सरस पी सोहर सिंगार मुक्ति जोगी की भवन रोग भवन मूल तात मात सब विन तुलसी की आरत श्री रामायण जी की कीरत पी की जय जय सीताराम की जय लक्ष्मण भगवान जय कपीश सुग्रीव की जय अंगद हनुमान जय जय कागभूषण की जय गिरि जय ऋषि भारद्वाज की जय तुलसी एक घड़ी आदि है पुनिया तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अवराज महीनार प्यार जिमें लो प्रिय जिमेदाम ते मेरा गुनातन प्रिय लागई मोहि राम कथा विसर्जन होत सुनो वीर हनुमान जो जन
सीताराम। कितने मिनट का हुआ है? जी सबसे ज्यादा